Hello dear students, this is Sushant Pandey and we are going to study about the lines and angles. As we have discussed about some theorem related to the transversal line, and just recapping this all the information what we have studied in last time. This was the angle made by the transversal line. So angle made by the transversal line, we can understand that when there are more than two lines as being intersected by a third line, that line is called as a transversal line. Here you can see there are two lines AB and CD. The third line is PQ, which is intersecting this line, both the lines AB और CD को PQ क्या कर रहा है, intersect कर रहा है. Now see, इस PQ को हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से this is your this PQ, ये जो PQ है ये हमारा क्या है, ये देखा है यहाँ. तो PQ जो है this is our ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, तो दिस इज TR, यानी TR मतलब ट्रांसवर्सल लाइन, L मतलब लाइन. तो ये जो TR है मतलब ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कोई भी दो या दो से अधिक जो भी अगर लाइन्स हो, वो लाइन कैसे भी हो सकते हैं. वो लाइन देखिए, वो जैसे मान लिया दो लाइन ऐसे हैं, पैरेलल है, इनको एक तीसरी लाइन कट करेगी तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी. ठीक है, अगर वो दो लाइंस पैरेलल नहीं हो, लाइक दिस, जैसे ये पैरेलल नहीं हो, फिर भी इनको एक तीसरी लाइन कट कर रही है, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन ही बोलेंगे. ठीक है, मतलब वो लाइंस जो हो, जैसे यहाँ A और B है, ये A और B लाइंस हैं, तो AB लाइंस जो है वो AB और CD जो दो लाइंस हैं वो देख रहे हैं इस वाली कैटेगरी में. दिस इज फर्स्ट कैटेगरी. और लाइन या तो क्या होगी, या तो पैरेलल होगी तो या तो इंटरसेक्टिंग होगी. यही दो कैटेगरी बन सकती है किसी भी लाइन की, कि आप अगर कोई भी दो लाइन लेंगे तो या तो पैरेलल होगी या तो इंटरसेक्टिंग होगी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है और यहाँ पैरेलल है. दोनों केस में अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो ये तीसरी लाइन कट करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन. पहली चीज तो ये जानना जरूरी था. फिर हमने बात किया था कि ट्रांसवर्सल लाइन अगर किसी भी दो लाइन को कट करता है तो उसकी वजह से कुछ एंगल्स बनते हैं. कौन कौन से एंगल बनते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंगल 1, 2, 3, 4. फर्स्ट लाइन से इसने 4 एंगल बनाए, फिर दूसरी लाइन से इसने 4 एंगल बनाए. यहाँ पे एक आपको हम पुराना कॉन्सेप्ट याद दिलाएंगे कि कोई भी क्या था, कोई भी रे किसी भी लाइन पे अगर है, जैसे दो कॉन्सेप्ट थे. एक तो ये था दो रे का अगर सेम ओरिजिनेटिंग पॉइंट हो तो वहां एंगल बनते हैं. ठीक है, वहां क्या बनता है, एंगल. ठीक है, इफ टू और मोर रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट देन दे फॉर्म एज वन एंगल. तो एक चीज तो ये हो गया कि ये जो है, एक रे ये देखो, एक रे ये देखो, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा. यहाँ पे भी दो रे है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे भी एंगल बन रहा होगा, क्योंकि दिस वन रे अगर इसको S मानो तो SB और SQ में दो रे है, यहाँ पे 4 एंगल 4 बन रहा है, एंगल 3. ये 1 2 3 को जस्ट नेमिंग किया हुआ. आप अल्फा बीटा गामा कर सकते थे, आप L1 L2 L3 या A1 A2 A3 A4 कर सकते थे. तो दिस इज जस्ट अ नेमिंग. सो देयर आर 4 एंगल्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड द 4 एंगल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो ये चीज जानना जरूरी था कि ये जो एंगल्स फ्रेम हो रहे हैं, जो एंगल्स बन रहे हैं, वो एंगल जो बन रहे हैं ये एक्चुअली टोटल 8 एंगल बन रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन के वजह से. और इनकी कुछ पोजीशंस, ठीक है, इनकी क्या है, कुछ पोजीशंस है. अब उन पोजीशंस को क्या कहते हैं, इसको मैं रिकैप कर रहा हूं फिर से. कुछ का नाम होता है करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग का मतलब कि जैसे AB के ऊपर में, करस्पॉन्डिंग मतलब जो एंगल फर्स्ट वाली लाइन से जिस पोजीशन पे, पोजीशन को लेकर के ही एंगल का नाम दिया गया है. जिस पोजीशन पे ये है, देखो यहाँ लिखा होगा कहीं रिलेटिवली, है ना, इट हैज अ पॉइंट टू फॉर्म फॉर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन. ये देखो यहाँ लिखा होगा ना, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन. लेट अस आइडेंटिफाई दीज एंगल अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ दीज एंगल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इनको जो बताया जा रहा है वो किस हिसाब से बताया जा रहा है, पोजीशन के हिसाब से आपको एंगल्स को बताना है कि वो कहाँ पे है, तो उनका नाम क्या रहेगा. तो ये बताया जा रहा है कि भाई जैसे 1 है, 1 कहाँ है, AB के ऊपर है और इस ट्रांसवर्सल के राइट में. ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, जस्ट रिकैप कर रहा हूँ.
ए बी के ऊपर है, ट्रांसवर्सल के राइट में। वही सेम चीज आपको सीडी में देखना पड़ेगा। सीडी लाइन में ऊपर में कौन कौन से एंगल है, एक 5 है और एक 6 है, लेकिन ट्रांसवर्सल के राइट में कौन है, 5। तो 1 और 5 की जो जोड़ी होगी वो करस्पॉन्डिंग एंगल में आएगी। करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन पे ए बी के साथ जो एंगल होगा उसी पोजीशन पे सी डी के साथ जो एंगल होगा उसी का जोड़ा बनेगा। जैसे ए बी के ऊपर हो, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में हो, सी डी के ऊपर हो, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन है, 6 और 2। तो ये देखिए दूसरा यहाँ पे बन गया। अब ए बी के नीचे हो, ट्रांसवर्सल के राइट में हो, सी डी के नीचे हो, ट्रांसवर्सल के राइट में, तो 8 और 4 और 8, ये भी हो गया। सेम बात पी क्यू के ए बी के नीचे हो, है ना, और सी डी के भी नीचे हो और पी क्यू के लेफ्ट में हो, तो 3 और 7, तो 3 और 7 हो गए। ये देखिए, तो इस हिसाब से आपके कितने हो गए, 4 इस तरीके के पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब इन चारों पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये चारों एंगल हमारे क्या हो गए, चारों एंगल हमारे हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब कह रहा है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, जैसे मान लिया यही है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे होंगे कि अब आप देखिए पहली चीज तो इंटीरियर एंगल के बारे में समझिए। व्हाट इज दिस इंटीरियर एंगल? सो इंटीरियर मतलब अंतः, इसका हिंदी होता है अंतः, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः। तो माउस थोड़ा अच्छे से चल नहीं रहा है हिंदी लिखने में यहाँ पे। तो अंतः का मतलब होता है अंदर का, अंतः मतलब अंदर का। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से, अंदर के कौन कौन से एंगल हैं, एक 4 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 6 है। ठीक है, तो अंदर के जो एंगल्स हैं, मैं अगर ये अंदर के एंगल्स को अगर ध्यान से देखूं तो मैं क्या कह सकता हूं, अंदर के एंगल्स को कौन कौन से एंगल ऐसे हैं जो अंदर हैं, जरा ध्यान से देख के सोच के बताइए कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जो अंदर है। वो है, पहला तो आपका ये है कौन सा, 3, फिर दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 8। क्या ये सारे हैं? नो। आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि अंदर के जो एंगल्स हैं वो ये सारे एंगल्स अंदर के नहीं हैं। which are angles are just or interior angle you can see from here 3, 4, 6 and 7, sorry 6 and 5। आप देखो ये वाला एंगल ना, this one, this 3, 4, 6 and 5, ये जो 4 एंगल्स हैं these are the interior angle। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर। अब इसमें अल्टरनेट की बात कर रहा है, तो अल्टरनेट का मतलब जैसे अगर एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, ऐसे, तो इंटीरियर का मतलब होता है जैसे ये एंगल और ये एंगल, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, सॉरी अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट का मतलब इसको और इसको बोलेंगे अल्टरनेट, मतलब एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है, ऐसे एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, अल्टरनेट। जैसे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे हो तो क्या बोलेंगे, अल्टरनेट। लेकिन याद रखना है ये इंटीरियर का अल्टरनेट हुआ और ये एक्सटीरियर का अल्टरनेट हुआ, है ना, यही बात ध्यान रखनी है। जैसे इन दोनों लाइन के बीच में जब हम बात करेंगे, तब इन दोनों लाइन के बीच में तो हम हमेशा इंटीरियर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इंटीरियर की। और जब हम इन दोनों लाइन के बाहरी हिस्से की बात करेंगे, यहाँ और यहाँ की, तब हम बात करेंगे एक्सटीरियर की बात करेंगे। ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सटीरियर की बात करेंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कह रहा है वो क्या हो जाएगा, 4, 6 का जो 4 बनेगा जोड़ा वो किसका, 4 और 6 का बनेगा। देखिए बन रहा है। दूसरा बनेगा 3 और 5 का, देखिए ये 3 और 5 का बना। तो ये इसको हम क्या नाम देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आई थिंक, ठीक है। फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर वैसे क्या बन जाएगा, 1 और 7, देखो बन रहा है। मैंने कहा था ना ये वाला और ये वाला, तो देखो 1 और 7। और दूसरा बिना सोचे के बाद हो गए 2 और 8, देखो 2 और 8 बन रहा है, यस। तो ये आपके हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर। नाउ अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जो ये कॉन्सेप्ट बताया गया अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो इंटीरियर का मतलब तो समझ गए इंटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इंटीरियर एंगल के बाद जो दूसरी चीज है
कि हमको अगर ये जानना है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये बात ध्यान से सुनना। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का मतलब क्या है, जैसे मतलब ये दो लाइन है, एक लाइन ये कट कर रही है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, जैसे अगर इधर है तो इधर वाले ही एंगल, इधर वाले ही, इधर वाले ही एंगल। पहली चीज तो ये है सेम साइड, यानी अगर इधर है तो इधर वाले ही, लेफ्ट है तो लेफ्ट ही, तो पहली बात तो सेम साइड, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, इंटीरियर होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, इधर वाले तो इधर वाले, और इधर वाले तो इधर वाले, है ना। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, अल्टरनेट नहीं बोल रहा है, ध्यान रखना। अल्टरनेट बोल देगा तो अल्टरनेट इंटीरियर तो हमने जाना है कि 4 और 6 है, अल्टरनेट 3 और 5, बट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल ये है, ये ट्रांसवर्सल PQ है, इसके सेम साइड मतलब मान लीजिए इधर लेता हूं तो 4 5, इधर लेता हूं तो 3 6, तो देखिए ये 3 6 और ये 4 5, इनका नाम होगा कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। आगे चल के हम पढ़ेंगे एक थ्योरम कि इंटीरियर एंगल जो सेम साइड होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे 4 5 का सम, जो एंगल 4 और 5 होगा ये 180 डिग्री के बराबर होगा, जो 3 और 6 होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट हाउ टू नेम द पर्टिकुलर एंगल, हम कैसे नेमिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा हमारा पर्टिकुलर टॉपिक इससे रिलेटेड थ्योरम है वो क्या कहता है। तो थ्योरम ये कहता है, ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं, थ्योरम ये कहता है कि जो ये एंगल सामने भी बताया आपको, जैसे हमने आपको अभी भी बताया कौन सा एंगल, ये यस, ये कहता है थ्योरम, इन अ ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल में intersect two lines in such a way that a pair of alternate interior angles are equal, then two lines are parallel। मतलब पहली बात तो यह है कि इसके पहले वाला थ्योरम सोचते हैं कि अगर कोई दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अगर क्या है, दो कोई भी लाइंस हैं, उनको एक तीसरी लाइन कट करती है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस बात को हम जानेंगे। जैसे मान लिया ऐसे दो लाइन है, उनको एक तीसरी लाइन कट कर दी, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल। उसका रीजन क्या है कि जब कभी कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है किसी दो पैरेलल लाइन को, तो होता क्या है कि हम ये जानते हैं कि ये क्या है, अगर देखा जाए इस M पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, ठीक है, M पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो 1 और 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 1 और 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच ए वे दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इसमें ये अच्छा, ये कन्वर्स थ्योरम दे रहा है हम लोगों को, कह रहा है कि पेयर ऑफ दिस अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो पक्का है कि वो पैरेलल लाइंस होंगी। अच्छा, तो इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मान लिया अल्टरनेट एंगल इक्वल है, जैसे 1 और 2 बराबर है, अगर किसी उसमें कहता है कि भाई अल्टरनेट एंगल इक्वल, अल्टरनेट एंगल इक्वल है, बाकी मैंने पिछले क्लास में कुछ कवर कर लिया था, तो ये कन्वर्स थ्योरम से कवर करना है हम लोगों को। तो मान लिया 1 और 2 आपस में इक्वल है, और हम जानते हैं 1 किसके बराबर है, 3 के। तो अगर क्योंकि वर्टिकल 1 और 2 इक्वल क्वेश्चन दे रहा है, और 1 3 के बराबर है, रीजन क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर 1 के बराबर 3 भी है, 1 के बराबर 2 भी है, तो इसका मतलब 2 और 3 भी तो बराबर होंगे। जैसे मैं कहूं A इक्वल टू B और मैं कहूं कि A इक्वल टू C, तो A इक्वल टू B है और A इक्वल टू C भी है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो B इक्वल टू भी तो C होगा, क्योंकि B और C भी तो बराबर होंगे, क्योंकि B की भी वैल्यू A तो C की भी वैल्यू A, तो दोनों भी तो बराबर होंगे, यानी इसका मतलब A इक्वल टू B इक्वल टू C, ये भी मैं कह सकता हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वही चीज है कि 1 इक्वल टू 3 और 1 इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 3, और जैसे ही मैंने कहा 2 इक्वल टू 3, ये क्या हो गया, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी भी मैंने बताया है, ये देखो ट्रांसवर्सल के राइट और
इस लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल की लाइन इस लाइन के ऊपर, तो 2 इक्वल टू 3 हो गया, वो चाहे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। इससे क्या पता चला कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल होंगे दो लाइन अगर ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से जब दोनों लाइन पैरेलल है। यहाँ पे हम वो वाली बात बता रहे हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन दो तरीके से कट कर सकती है, या तो लाइन पैरेलल हो या तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो, लेकिन अगर पैरेलल होंगे तभी ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये चीज हमें ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट वन इज कह रहा है कि इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। देखो इसमें भी वही बात है कि पिछली बार आप लोगों ने जो पढ़ा था उसी को मैं रिकैप करके और अच्छे से समझा रहा हूँ कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है और दो पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल का ईच पेयर ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब समझते हैं ना, बचपन में पढ़ा होगा 6th-7th में। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या हो 180 के बराबर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। मान लीजिए जैसे दो एंगल हैं, एक एंगल है 120 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट्री डिग्री क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसी को मिला करके क्या बन जाएगा, दोनों को मिला के बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री मतलब ये होता है, आप जानते ही हैं। तो ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो लाइन को कट करती है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन को कट करती है, तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल का मतलब जैसे ये है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। पहले तो ये जानिए, इसीलिए डेफिनेशन बताया गया, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। यहाँ तक है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का मतलब क्या हुआ, 4 और 5 एक तरफ, 3 और 6 एक तरफ, दोनों का जोड़ा। जैसे 4 और 5 को बोलेंगे, एक तो 4 + 5, इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, और एक बोलेंगे एंगल 3। अच्छा, ये वो वाला नहीं है कि आप ऐड कर दो 4 और 5 9, ये नाम है, याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, दिस इज द नेमिंग ओनली। 3 और 6 इन दोनों को मिला के बोलेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो इस थ्योरम के हिसाब से 4 और 5 का सम जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 180। 3 और 6 का सम कितना आना चाहिए, 180। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब कह रहा है कि अगर ऐसा है तो अगर ट्रांसवर्सल है लाइन, दो लाइन पैरेलल है, अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180। आइए कैसे देखते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि हमको जो गिवन है वो क्या है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। पहली लाइन देखिए क्या कह रहा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एल इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ऐसा है तो 1, अगर पैरेलल है तो 1 5 के बराबर होगा। अभी भी मैंने बताया क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, लाइन के ऊपर राइट में, लाइन के ऊपर राइट में, तो 1 5 के बराबर होगा। ये तो सही है, एक्सियम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, और हम ये भी जान रहे हैं कि 1 और 4 क्या होंगे, 1 और 4 क्या होंगे, 180 डिग्री। 1 और 4 180 डिग्री क्यों नहीं होंगे, एक लाइन ऐसे है, हमने क्या पढ़ा था, कोई अगर सीधी लाइन जाती है उसके ऊपर कोई रे जाता है, तो वो रे उस लाइन के दोनों तरफ जो एंगल बनते हैं उनको 180 डिग्री में डिवाइड करता है। मतलब उस रे की वजह से टोटल जो एंगल लीनियर पेयर बनता है वो क्या बनता है, 180 डिग्री। बिकॉज दिस लाइन स्टैंड ऑन स्ट्रेट लाइन BM। ठीक है, BM जो है स्टैंड ऑन लाइन L, BM जो है L पे स्टैंड कर रहा है, ये रे है जो स्टैंड कर रहा है, इसकी वजह से ये लीनियर पेयर एंगल यहाँ बन रहा है। तो 1 4 का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। सिमिलरली अगर 1 4 का सम इन 180 डिग्री आएगा, और मैंने यहाँ अभी भी कहा कि 1 किसके बराबर होगा, 5 पे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 4 और 5 का भी सम क्या आएगा, 180 डिग्री। बात समझ आ गई। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज को अगर यहाँ पे देखो इसने नहीं दिया है, इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि ये 4 5 का तो सम 180 डिग्री आ गया, बट इफ वी वांट टू प्रूव दैट व्हाट अबाउट द अदर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, उसका जोड़ा कौन सा है, एक जोड़ा तो है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है 4 और 5, दूसरा जोड़ा जो है वो क्या है, उसको भी अगर देखो तो दूसरा जोड़ा अभी हमने बात किया, दैट इज 3 and 6। 3 and 6 का भी सम कितना आना चाहिए, सिर्फ ये
4-5 का करके छोड़ दिया है क्योंकि वो जान रहा है कि आप इसी तरीके से दूसरा भी प्रूव कर लीजिए, लेकिन दूसरा आप ऐसे क्यों छोड़िए, आप जब प्रूव कर रहे हैं तो उस प्रूफ को देखिए कैसे होगा दूसरा। और कभी भी बुक में ऐसे दिया हो तो ऐसे आप लीव मत करिए क्वेश्चन, यू हैव टू ट्राई इट, आप उस बेसिस पे ट्राई करिए और प्रूव करिए, कोशिश करिए कि आपका हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखिए ध्यान से, दिस एंगल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ये 3 ये 6 ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो 3 ऑन +6, तो इसके लिए फिर वही प्रूविंग, ये जो 2 है वो किसके बराबर है, एंगल 2 जो है वो बराबर है किसके, एंगल 2 बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल 6, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन पहले दे रहा है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। अब एंगल 6 के जगह पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, एंगल 2, ये 6, ये जो 6 है यही तो 2 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 3 प्लस एंगल 2, ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 2, और वो कितने के बराबर है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितने के बराबर है, 180 डिग्री। वाई दिस, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है, ए हम स्टैंड करता है लाइन पे, 3 और 2 का सम 180 डिग्री, तो हम यहाँ फिर लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज ऑल्सो 180 डिग्री। वाई, बिकॉज 6 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है, और एंगल 3 और एंगल 6 क्या है, आपस में इक्वल है, इसलिए हम 3 और 6 को भी लिख सकते हैं 180 डिग्री। बात समझ में आ गई कि नहीं, तो वही आपका दूसरा वाला प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि अगर मान लिया ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड होते हैं उनका सम जो होगा, अभी अभी मैंने बताया भी था, तो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, या उसी को हम बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री होगा। अच्छा, इसी बात को हम कन्वर्स थ्योरम भी इसी के कहता है, कन्वर्स थ्योरम इसी को उल्टा क्या करें, अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन इन सच ए वे that their pair of interior angle on the same side are supplementary, then lines are parallel। ये उल्टा बता रहा है, ये कह रहा है कि भाई जैसे दो लाइन है, उनको अगर कोई तीसरी लाइन कट कर रही है, ठीक है, उसके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का सम, जैसे ये मान लिया एंगल है ये 180 डिग्री है, या ये सॉरी 170 डिग्री है, या 170 मान लेते हैं, और ये 10 डिग्री है, अगर इनका सम यानी जोड़ अगर 180 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये लाइन पक्का क्या है, श्योर हो जाओ कि ये लाइन पैरेलल, यानी अगर उनके इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो लाइन पैरेलल है, ये हो सकता है कन्वर्स में, और अगर लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होना पड़ेगा, 180 डिग्री। तो ये थ्योरम ये भी बताता है। ठीक है, तो आपको हमने कुछ इससे रिलेटेड पिछली बार ही कॉन्सेप्ट बता दिए थे, और अब इसके कुछ रिलेटेड हम क्वेश्चंस का ये भी थे शायद, और कोशिश करेंगे कि इस बार भी आपको ये क्वेश्चंस मतलब जो आपका ना समझ में आया हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने इसको दोबारा बनाया जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, और एक बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे देखिए कि पहला आपका क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, स्टेट ऑन विथ व्हाट बेसिस ABCD विल बी पैरेलल, AB और CD पैरेलल किस बेसिस पे होंगे। अच्छा, तो एंगल 1 और एंगल 2, ये पहले एंगल कौन से पहले बताओ, दिमाग से सोचो। दिस इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद करो क्यों, क्योंकि पहली चीज तो इंटीरियर में है और दूसरा अल्टरनेट है, देखो लिखा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये इक्वल होंगे, बिकॉज AB और CD अगर पैरेलल है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये हमने प्रूव किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, M and N are two parallel lines, पहले ही बता दिया कि ये दोनों पैरेलल हैं, जैसे ही कहा एक पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तुरंत आपके दिमाग में सारे थ्योरम भी गूंजने चाहिए कि अगर दो पैरेलल है ट्रांसवर्सल को कट करा तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, उनके एंगल ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन के जो होते हैं वो एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होगा। ये 3-4 फॉर्मूले तुरंत आपके दिमाग में मतलब होने चाहिए, जान लो, तभी इसका मतलब अच्छे से समझे। जैसे ही इसने कहा मेरे दिमाग में तुरंत ये फॉर्मूले आ गए, इसलिए वैसे ही मैं चाहता हूँ आपके भी दिमाग में मतलब उसी तरीके से रन करे कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो जैसे ही इसने कहा कि MNN 2 पैरेलल लाइन है और इंटरसेक्ट वाई ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल में इंटरसेक्ट कर रही है, देखो भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अगर आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो बस वही होगा,
कि बहुत मेहनत किया लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए आपको भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा, फास्ट सोचना पड़ेगा, जल्दी सोचना पड़ेगा। सो पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सी और डी पे कट कर रहा है। x इक्वल टू 60 डिग्री है, फिल अप द ब्लैंक। अब तुरंत समझ जाओ, x अगर 60 है इसका मतलब क्या होगा, y कितना होगा, पहले तो ये बताओ। तो पहली बात तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में और x और y का सम कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तुरंत y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 60 है तो ये 120 हो जाएगी तुरंत। इसका आंसर क्या हो गया, 120। ठीक है, देखो नीचे लिखा भी है 120। दूसरा z की वैल्यू, तो अगर y 120 है तो ये लीनियर पेयर बना रहा होगा, तो z की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये 120 है इसको 180 होना है तो ये 60 डिग्री। ये भी आपका आंसर आ गया। एंगल 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, चूंकि ये 60 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी 60 होगा, यानी एंगल 2 भी क्या होगा, 60 ही होगा। तो एंगल 1 क्या होगा, एंगल 2 के बराबर होगा, इसलिए क्योंकि करस्पॉन्डिंग, अगर ऐसे देख लो कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल z के भी इक्वल होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल z आया था कितना, 160 डिग्री, तो इसलिए एंगल 1 भी 60 डिग्री हो गया। और एंगल 2 जो होगा वो z के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि, या तो ऐसे कह सकते हो कि x और 2 आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, x और 2 आपस में करस्पॉन्डिंग है। ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं कि जो 2 है और जो z है ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। 1 और x आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तब भी सही था आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस लगाइए। इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से क्वेश्चंस पे बात करेंगे और कुछ आगे चर्चा